रोजगारी भर्तियों के लिए, तो भर्तियों की जो वैकेंसी उन्होंने कहा था 1 लाख लोगों को भर्ती देंगे, तो कहीं पे मुझे नहीं लगा कि स्थायी रूप से कई भर्तियां खोली गई। लेकिन जिस प्रकार से 100 दिन का राज्य सरकार का चुनाव बजट आ रहा है, तो निश्चित रूप से जो राज्य सरकार ने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, किसानों को कर्जा माफ़ी, युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ी करेंगे, ऐसा मुझे लगा नहीं है। पूरे 4 साल निकल चुके हैं और ये अंतिम बजट है, तो कहीं ना कहीं जनता उम्मीद करती है, और सबसे बड़ी उम्मीद करती है कि भारत के किसी भी राज्य में 12% वेट नहीं है, टैक्स नहीं है, तो राज्य सरकार पहले तो अपने राज्य में 4% वेट को लगाया जाए, बाकी 8% को हटाया जाए, ताकि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो निश्चित रूप से महंगाई पे कंट्रोल होगा। महंगाई पे कंट्रोल होगा तो गृहस्थी और परिवार पे कंट्रोल होगा। महिलाएं जब भी राजी होगी तब उन पर वेट कम होगा, और जब दाम कम होंगे तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। रही रोजगारी भर्तियों के लिए, तो भर्तियों की जो वैकेंसी उन्होंने कहा था 1 लाख लोगों को भर्ती देंगे, तो कहीं पे मुझे नहीं लगा कि स्थायी रूप से कई भर्तियां खोली गई। लेकिन जिस प्रकार से 100 दिन का रोजगार दिया, उसका कोई समाधान नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से स्थायी समाधान निकालना होगा, तभी हम बेरोजगार लोगों को उनको भत्ता दे सकेंगे और उनको नौकरियां दे सकेंगे। अगर राज्य सरकार चाहती है कि अपने बजट में कहीं ना कहीं जनता को अच्छा फायदा दे, तो निश्चित रूप से कॉलेज और मेडिकल और इन पे विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम हमारे राज्य को आगे बढ़ा पाएंगे। और पेट्रोल में वेट कम करना बहुत अति आवश्यक है, पेट्रोल डीजल में, तभी महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। गोपाल बंजारा। 8 तारीख का जो जैसे कि बजट आ रहा है, कि मैं राजस्थान से यही उम्मीद करना चाहता हूं कि जैसे एक तो राजस्थान में जो पेट्रोल की दाम चल रहे हैं, महंगाई चल रही है, और एक जैसे शिक्षाओं को लेकर कि जो शिक्षा में ज़्यादा महंगाई का चल रहा है, तो उसको सुधारा जाए। जो महंगाई के इससे परेशान होकर जो भी जैसे शिक्षा की छात्र में कई छात्रों को कई महंगाई का सामना करना पड़ता है, तो इसका थोड़ा फ़ायदा दिया जाए स्टूडेंटों को भी। नाम बताइए। कुलदीप सिंह खंगारोत। ये जो राजस्थान का जो बजट आ रहा है, जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों पे रेटें बढ़ रही है, तो ये कुछ ना कुछ सस्ती होनी चाहिए। और युवाओं को जो बेरोजगारी चल रही है, जो बेरोजगारी कम होनी चाहिए। ये बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नौकरियाँ नहीं है, तो नए बजट में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ खुले, और ये पेट्रोल जैसी मुख्य चीज़ों का दाम थोड़ा कम हो, तो जिससे बेरोजगारी भी कम हो, जिससे थोड़ा वो आमदनी थोड़ी ज़्यादा हो। तो यही मांग है हमारी, और युवाओं को नौकरियाँ मिले, नई वैकेंसियाँ खुले, तो यही हमारी मांग है। पहले नाम बताइए। नाम खुशहाल प्रजापति। देखिए, यहाँ पर बजट की जो है वो गहमा गहमी उलझी है, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अगर आप स्थिति देखें तो वो सिर्फ उन्होंने एक भाषण दे दिया चंद समय पहले कि आने वाला बजट भी मैं पेश करूंगा। अब देखिए, 4 साल में राजस्थान की जो सरकार है, आधी सरकार तो बाड़ेबंदी में सीमित हो गई, आधी सरकार थी जो कोरोना में हो गई। आम जनता को जो फायदा मिलना था वो कतई कोई फायदा नहीं है। आप देखो, पेपर लीक से लेकर तमाम आज तक जितनी भर्तियाँ निकली, सबके पेपर लीक हुए। बेरोजगारों को रोजगार की जो व्यवस्था है वो नहीं हुई। आम आदमी जो मुफ्त जो मूलभूत सुख सुविधा उससे वंचित है। जो सरकार के जो वादे थे, जितनी घोषणाएं थी, वो सिर्फ कागजी घोषणाएं थी, धरातल पर उस घोषणाओं पर आज तक कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो आम जनता जो अपेक्षा करती है आने वाले समय में, यही अपेक्षा है कि जो उनको मूलभूत सुख सुविधा है वो तो मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, नए नए उद्योग लगे, और कहीं ना कहीं जो रोजगार के साधन हैं वो उपलब्ध हो, तो कोई व्यक्ति अपने घर की से लेकर सारी स्थितियां ठीक कर पाए। परंतु मुझे कहीं कोई खासा लगता नहीं है कि बजट में कोई अच्छी घोषणाएं करेंगे जो सारी थोथी घोषणाएं होगी, क्योंकि उनका अब ज़्यादा समय रहा नहीं है। चंद समय बाद सरकार का जो है चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, और जो घोषणा आप देखें ना कि सरकार जो है 4 वर्ष के दौरान एडीए से लेकर तमाम जितने भी स्वायत्त शासन जो विभाग की जो नियुक्तियां, राजकीय नियुक्तियां, ये तक नहीं कर पाई, तो ये घोषणाएं जो है वो तो थोड़ी स्थापित नजर आती है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को तो अपेक्षा है कि जो आने वाला जो बजट है, कहीं ना कहीं ये जो होगी, ये चुनावी घोषणाएं होगी, और चुनावी घोषणाएं धरातल पर आज तक इतने लंबे वर्षों से जो करी हुई नहीं है। जब 4 साल में सरकार की घोषणाएं, हर वर्ष जो घोषणाएं वही धरातल पर नहीं आई, तो चुनावी घोषणाएं कर तो देंगे, बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं। कई ऐसे बोर्ड है जिनकी घोषणाएं कर दी, आज तक उनकी जो है टीमों का गठन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। बाकी जो अजमेर से लेकर राजस्थान भर की जो जनता है, उनको अब अपेक्षा नहीं है, वो जल्द से जल्द चुनाव का इंतजार है, कब चुनाव है और सरकार को बदल दे। आप देखिए, कर्मचारी नाराज है, नर्सिंग से लेकर जितने भी जो लोग हैं जिनकी सुविधाएं की नौकरी की बात करते हैं, वो जाकर हाईकोर्ट में अटक जाते हैं।
रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, तमाम डॉक्टर कभी हड़ताल पर चले गए, पटवारी हड़ताल पर थे और नित्य ने जो है जितने भी आप देखें कर्मचारी सब नाराज। तो कहीं ना कहीं ये थोती घोषणाएं हो सकती है बजट में, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी ये कोई घोषणा कर पाएंगे और करेंगे तो वो धरातल पर हो पाएगी। राजीव भारद्वाज, पूर्व प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा।